जल के पास सरलता है, तरलता है और बहने की शक्ति है। धरती के पास वात्सल्य है और सृजन की शक्ति है। आकाश के पास रिक्तता है और मधुर ध्वनि है, मंगलमय ध्वनि है। वायु इन सबकी लीडर है, दिखाई नहीं देती लेकिन सबको साथ लेके चलती। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है, वो पवित्रता का द्योतक है। तो प्रकृति के इस अद्भुत संयोजन को समझने के लिए हम भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा से जुड़ेंगे मुद्रा विज्ञान के जरिए। ये 10 द्वार हैं शरीर के भीतर, 7 मुखमंडल पे हैं, 2 नीचे हैं मल का मूत्र का, 10वां द्वार अनंत रूप से प्रकृति ने इसको बांध के 90 डिग्री पर खड़ा करके चला दिया। सही है। हम सब जीव संसार में रहने वाले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो पेड़ पौधों का भोजन है, लेकिन पेड़ पौधे उसे कब कन्वर्ट करते हैं? जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। तो सूर्य भगवान की इस ऊर्जा को देखने के लिए हमें थर्ड आई की जरूरत पड़ती है, तीसरे नेत्र को जागृत करने की। तो तीसरे नेत्र के लिए भारतीय ऋषियों ने बहुत ही एक अलौकिक ज्ञान आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आप इस क्रिया के बल पे ये समझ सकते हैं 10 मिनट क्रिया करने पर कि ये जो 5 महाभूत 3 गुणों से सुसज्जित हैं, ये आपके शरीर के भीतर है एज इट इज कैसे 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 के कैसे उतर रहे हैं। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए, आप दोनों हाथ मैंने एक दूसरे से विपरीत कर दिए, अपोजिट। अब मैं क्या करूंगा, ये मध्यमा और अनामिका दोनों को ले लूंगा बीच में से अंगुष्ठ के साथ, ऐसा समझिए आप। ये अग्नि, आकाश और पृथ्वी को मैंने मिला दिया। अब मैंने क्या किया, जल को फिर यहां पे आके और वायु में मिला दिया जो दिखाई नहीं दे रही। इस तरह से मैंने संयोजन किया। फिर से देखिए, ये अग्नि का प्रतिनिधि है, ये आकाश की और ये धरती मां की और ये जल की, ठीक है, प्रतिनिधि है। तो मैंने क्या किया, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन तीनों को बांधा और इस दर वायु को मैंने जल के साथ आलिंगन करवा दिया। अब ऐसे कैसे मैं इसको घुमा के इधर ले जा रहा हूं, तो ये थोड़ा कठिन होता है इसको ऐसे पीछे लाना, क्योंकि इसी में मुद्रा विज्ञान में जटिलताएं होती है। तो भारतीय ऋषियों ने इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे ये हम करेंगे तो ये हाथ ऊपर का छूट जाता है, निश्चित रूप से छूटेगा। अगर आप शुरू नया नया अभ्यास करेंगे तो छूटेगा ही, तो निराश नहीं होना है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करने पर धीरे धीरे सब कुछ सरल हो जाता है। तो सनातन संस्कृति का जो मूलांक 108 इसलिए है कि निरंतर प्रयास करेंगे। निरंतर प्रयास करते करते आप पाएंगे कि आपका यह मुद्रा बनाना आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बांध दिया। देखो, ये कौन कौन सी लपेट लगाई, ये जल और अग्नि मिल गए और इधर ऊपर जल और अग्नि मिल गए। समझ रहे हैं ना बात। अब बीच में क्या हुआ, एक छिद्र हो गया बड़ा सा, ये छिद्र दिखाई दे रहा है ना। इसमें से मेरी एक आंख भी आपको झलक दिखाई दे रही होगी आंख की। अब मैं इसको थोड़ा दूर करता हूं तो आप मेरी दोनों आंखें देख सकते हैं। अगर गौर से देखेंगे तो आपको दोनों आंखें दिखेगी। तो इस तरह से इसकी जो समयावधि है वो है 10 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से जब आप इसको, भारतीय ऋषियों ने पता है क्या नाम दिया, त्रिनेत्र, थर्ड आई। लेकिन मैं इसे कहता हूं ये एक अक्षय मुद्रा है, इसका क्षय नहीं होता। मतलब जो तीसरी आंख है वो आत्मा की तरह है, यूं समझिए आप। वो दृष्टापन से सारी चीजों को निहार रही है, देख रही है, लेकिन हमें उससे परिचय नहीं है। यकीनन हमारा उससे परिचय नहीं है, हमारा वायु से कोई परिचय नहीं है, लेकिन प्रकृति ने उसके प्रतिनिधि बनाए हैं। ये जितने पशु पक्षी आप देख रहे हैं सब विलक्षण है, पूर्णता से प्रकट है, मानव को छोड़ के। मानव पूर्ण नहीं है, मानव अपूर्ण है, उसे पूर्ण होना है। तो इन सारे पवित्र जीवों की ऊर्जा को अपने भीतर देखना सीखना होगा। उसके लिए मुद्रा थर्ड आई जिसे आप कहते हैं ना। तो इस तरह से आप जिस भी वस्तु को देखेंगे, जिस भी वस्तु को, उसके वास्तविक स्वरूप से आपका परिचय होगा, वास्तविक स्वरूप से। आप समझ रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं।
जैसे आप इस मुद्रा को लगा के ऐसे आसमान के, जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं सैफ्रॉन कलर डाल के, और जब आप एक एक आंख से उसको देखेंगे ना, पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, ऐसे अगर आप 10 मिनट जब सैफ्रॉन कलर डाल के सूर्य भगवान प्रकट होते और आपने देख लिया 10 मिनट, पता क्या होगा? आपकी नेत्र ज्योति का संवर्धन तो होगा ही, आपका चश्मा तो हटेगा ही, आपकी मानसिक एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, आप कुंडलिनी शक्ति के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। ये जो 3 लपेट है ना कुंडलिनी शक्ति की, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत की लपेट है, वो 3 गुण है उसमें छुपे हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ता है हमारे अंदर किसी भी तरीके से, तो हमें अपने भीतर महसूस होता है कि हम लोगों का अच्छा करें, क्यों किसी का बुरा कर रहे हैं। वो सतोगुण का प्रभाव है, आपका प्रभाव नहीं है। फिर रजोगुण से क्या होता है? आप दूसरों के अधिकार छीनने लगते हो। अरे क्या ये बेवकूफ है, इसको ठग लो, ऐसा करने लगते, तब वो रजोगुण का प्रभाव होता है। आप दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, और जब आप हिंसा मारकाट पे उतर आते हैं पशु पक्षियों की तरह, जीव जीव से भोजनम, वो तमोगुण का प्रभाव होता है। तो 3 गुणों से सुसज्जित है ये कुंडलिनी शक्ति। जब ये जागृत हो जाती है तो आप स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब आप दृष्टा बन जाते हैं। ये भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताने का प्रयास किया है। पिछले एपिसोड में, मतलब 14वें एपिसोड में, मकर संक्रांति पर 2 बहुत अच्छी सूचनाएं आई। एक व्यक्ति ने लिखा कि आप धोखेबाज हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं मोबाइल पे बैठ के आपको योग सिखा रहा हूं तो मैं खुद से धोखा कर रहा हूं, यकीनन, क्योंकि ये नहीं हो सकता। योग तो बंद आंख का विषय है, खुली आंख से योग हो नहीं सकता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक डॉक्टर ने, मुझे नहीं पता कि वो एमबीबीएस हैं या पीएचडी, क्योंकि पीएचडी भी डॉक्टर लगा सकता है। तो अब अगर आप पीएचडी हैं तो आप रिसर्च स्कॉलर हैं, और अगर आप एमबीबीएस हैं तो आप जानते हैं। अगर आप एमबीबीएस हैं तो आप पल्स रेट पकड़ना जानते हैं। तो मुद्रा विज्ञान के जरिए आप ऑटो सजेशन से उस पल्स को यहां ले आएंगे, और एक बार आप डिजिटल टेक्निक का यूज करके एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, वो आवाज आपको ध्वनि सुनाई देगी, टिक टिक टिक, 1-1 सेकंड की। तो वो आप 1 मिनट बैठेंगे तो फिर वो आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड कर लेगा। फिर आप आंख बंद करके जब आप यहां आ जाएंगे तो वो आपकी टिक टिक यहां आ जाएगी, आपकी तर्जनी और अंगुष्ठ में मिल जाएगी, जैसे पल्स में है ना, बस यहां आ जाएगी। आपने रोक दिया नहीं, यहां रोका तो सारी ऊर्जा यहां बहने लग गई। वायु और अग्नि का काम है पवित्र करना, और वायु का काम है उसको गतिशील करना। तो जो सारी ऊर्जा है वो संग्रहित होकर यहां आ जाएगी। तो इसके साथ आपको डाटा प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। और अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं, चूंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो पीएचडी स्कॉलर है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने किसी भी विषय में पीएचडी किया है, तब मैं आपको बहुत ही सरल सा से बताना चाहता हूं। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता, अध्यात्म अनुभूति कराता है। तो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आपको शरीर के अलग अलग केंद्रों की ऊर्जा को पहचानना सीखना होगा। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आंख का काम क्या है? देखना। अब ये सारी जिंदगी आप प्रयास करते रहो कि तू सुन, वो नहीं सुन पाएगी। प्रकृति ने उसको वो पावर नहीं दिया है। तो जो पावर जहां है वहां से हम ले सकते हैं। जल से हम उसकी सरलता ले सकते हैं, उसकी तरलता ले सकते हैं, उसकी पवित्रता ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे को वो घूमे बेचारा, तो वो बिना साधन के नहीं घूम सकता। उसे साधन चाहिए, उसे एक टरबाइन चाहिए घूमने के लिए, तब घूम सकता है। वो खुद नहीं घूम सकता, ठीक। ऐसे पृथ्वी घूमती है, उसे आप कहो कि तू बह, वो बह नहीं सकती, उसका स्वभाव। आकाश का काम है रिक्तता पैदा करना, ताकि वो मंगलमय ध्वनि प्रस्तुत कर सके। प्रकृति की हर घटना में मंगलमय ध्वनि छुपी हुई है। जैसे स्त्री और पुरुष संसर्ग करते हैं, ठीक है, वीर्य और रज का संघात होता है। वीर्य किसके पास है? पुरुष के पास। रज किसके पास है? स्त्री के पास। तो दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम मिले और सृजन हो गया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसे ही धरती भी जल का आलिंगन करती है, तो ही तो सृजन होता है। लेकिन वो सृजन हमें दिखाई नहीं देता है। वो एक रिसर्च स्कॉलर पकड़ता है कि उनका संघात कैसे हो रहा है, तब कैसे वो धरती मां
उसी रेत, उसी मिट्टी को पहले कण में तब्दील करेगी, यही तो उसका सृजन है। फिर कण को समूह बनाएगी, पत्थर बना देगी, फिर पत्थर समूह बना के चट्टान बना देगी, चट्टान समूह बना के पहाड़, फिर उनके भीतर से हीरे मोती मणियां प्रकट करने लगी। तो यहां प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है कि इस तरह से धीरे धीरे तुम्हें इस अभिनव यात्रा का सहभागी बनना है। तो मैंने तुम्हारे लिए पंचमहाभूत प्रकट कर दिए और अग्नि को पवित्रता के लिए भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पवित्रता के लिए आप जो भी कार्य करोगे उसको वो पवित्र करती चलेगी, पर उसके लिए हमें थर्ड आई का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये थर्ड आई की मुद्रा आपने देख ली ना, फिर से दिखा दूं, ये देख लीजिए आप, ये इस तरह से, ये थर्ड आई की मुद्रा है, इस तरह से बनती है ये सब मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब एंगलों के प्रभाव की ऊर्जा से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत मोटे तौर पर मैं आपको ये सब बताना चाहता हूं कि योग इज 1 to 1। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। ये मैं हजारों शिविर देश भर में हर एजेंसी में लगाने के बाद, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, अस्पताल, वैज्ञानिक, IAS, IPS वगैरह वगैरह, स्कूलों में तो गिनती नहीं है, 4000 से ज्यादा स्कूलों में हमने शिविर लगाए, अलग अलग मॉड्यूल बना के, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं, अगर मुझे प्रकृति वापस, जो कभी संभव नहीं है, समय का पहिया पीछे घुमा के मुझे वापस 6 साल का बच्चा बना दे, तो मैं अब ये सारी गलतियां दोहराने वाला नहीं। बिल्कुल प्रकृति की उस पवित्रता को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यात्रा तो आपको करना है। करोड़ों बच्चों को मैंने इस तरह से शंख बजाना सिखाने की कोशिश की कि प्राण पान का हवन करो, एक बच्चा नहीं सीख सका। बताओ आप, मैं क्यों कहता हूं योग इज 1 to 1? क्या मेरे शिक्षा देने में कोई कमी थी? ना। एक टीचर जब पढ़ाता है तो पूरी तन्मयता से पढ़ाता है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट बनता, कोई फेल हो जाता है। टीचर के मन के भाव में आप परिवर्तन नहीं देखेंगे। उसने तो सबको प्यार से डिलीवर किया अपना ज्ञान, लेकिन लेने वाले बच्चों ने फोकस होकर कितना किया, उन पर डिपेंड करता है। तो ये धारणा गलत है कि मैं अपने गुरु को खोज सकता हूं। ना, बिल्कुल नहीं। गुरु शिष्य को खोजता है, जैसे बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही अलौकिक यात्रा है योग की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागे, तो आप ये सारे एपिसोड ध्यान से देखिए। मैं कोई मिलावट करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर कुछ अनुभव निजी आता है, कुछ नया, जरूर साझा करिए। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब लाखों करोड़ों लोगों से मिलने के बाद उनके अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा हूं। एकदम पवित्रता से 24 कैरेट सोना आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं कि उससे आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करना पड़ती है, लेकिन मैं क्यों मिलावट करूं? आप उसमें सृजन करिएगा ना। मैं तो आपको एक फॉर्मेट बता सकता हूं कि ये फॉर्मेट इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पर आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आप अपना अनुभव मेरे साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि ये धरती पे एक पूर्ण मानव को लाने का अभियान है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको सरल तरल जीवन पद्धति देने का ये अनूठा अभियान है, इसकी जरूर साझा आप साथी बनिए, आपको खूब आनंद आएगा। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।